अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो पीएन जंक्शन के बारे में ही है कि जब हम उसके साथ अप्लाइड वोल्टेज लगाएंगे तो क्या क्या मुमकिन है, क्या हो सकता है, उसकी वर्किंग उसका देखते हैं सारा। तो मेन टॉपिक है पीएन जंक्शन विद एन अप्लाइड वोल्टेज। तो एक लफ्ज आएगा बायस। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे देसी मतलब कह लो कि एक बैटरी लगा के जो आप उसकी कंडीशन देखते हैं कि कैसे ये चीज डिवाइस वर्क कर रही है, वो बाइस्ट कहलाती है। प्रॉपर वर्डिंग में बात करें कि आपने डीसी वोल्टेज लगाना है ताकि सर्टन ऑपरेटिंग कंडीशन जो है वो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए हासिल कर सकें। अब जब मैं पीएन जंक्शन की बात करता हूं तो दो तरह की बाइसिंग हो सकती है। बाइस के फॉरवर्ड बाइसिंग आ सकती है, रिवर्स बाइसिंग आ सकती है। जब मैं फॉरवर्ड बाइसिंग की बात करता हूं तो बड़ा सादा सा कंसेप्ट है कि पीएन, तो जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी साइड के साथ जोड़ दो और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन साइड के साथ जोड़ दो। बड़ा सादा सा कंसेप्ट है। जब बैटरी इस तरीके से जोड़ेंगे आप पीएन जंक्शन के साथ तो ये वाली बाइसिंग कहलाएगी फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की समझ आ गई कि कैसे होगा। यानी कि आपने बैटरी जोड़नी है पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव के साथ, और आपने जो एन टाइप है उसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देना है। अब जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं कि आपके पास पी पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव एन के साथ। अब कल के दिन में हमने माना कि बीच में डिप्लीशन रीजन बनेगा। डिप्लीशन रीजन की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि एक डाइपोल का सा कंसेप्ट आ जाता है। अब यहां पे जो एक्सटर्नल बैटरी लगी, इस बैटरी की जो फील्ड है वो तो आपके डिप्लीशन रीजन वाली फील्ड के मुखालिफ है। यानी कि इसका मतलब दो फील्ड आ चुकी हैं। तो अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो अगेंस्ट है किसके साथ? पोटेंशियल बैरियर के खिलाफ। तो इसका मतलब नतीजा, अब दोनों दायरा वेक्टर फील्ड है, तो आप जब देखोगे रिजल्टेंट तो वो कम हो जाएगा। अपोजिट होने के नाते एक दूसरे के इफेक्ट को वीक करेंगे। तो इसका मतलब बैरियर पहले की निस्बत कम हो जाएगा। अब बैरियर कम हो गया तो मुझे एक थोड़ी सी वोल्टेज चाहिए जो इस बैरियर को क्या करवा सकती है? क्रॉस करवा सकती है। अब यही फिग आपने सिंबल के तौर पे देखी। इसमें जो ये एक सिंगल लाइन दिख रही है ये एन टाइप है। जो आपकी ये ट्रायंगल शेप है ये आपकी पी टाइप है। यानी ये एक तरह से कैथोड का काम कर रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है। अब देखो आपके एनोड नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है और ये बैटरी आपके पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा जी, अब वो जो थोड़ी सी वोल्टेज है वो 0.3 वोल्ट है जर्मेनियम के लिए, 0.7 वोल्ट है सिलिकॉन के लिए, ताकि आप उस बैरियर जो नतीजतन बैरियर बना है उस पर ओवरकम कर सकें। अब जब दोनों वोल्टेज लग जाएंगी तो अल्टीमेटली आपकी इफेक्टिव वोल्टेज अब बड़ी हो जाएगी। तो यानी एक्सटर्नल आपकी अप्लाइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बैरियर पे गालिब आ जाएगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर अब एक तरह से जीरो हो जाएगा। तो मेजॉरिटी कैरियर बड़ी आसानी से अब क्रॉस कर सकेंगे। यानी अब वो फ्री है, वो इजीली मूव कर सकते हैं, बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो वहां पे तो करंट बनेगा। तो हम कहेंगे जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। इसका मतलब अब चार्जेस आसानी से, मेजॉरिटी कैरियर आसानी से जा सकते हैं, तो वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होगी, लो रेजिस्टेंस होगी। तो अब सर्किट में करंट चल रहा है तो ऐसे करंट को हम फॉरवर्ड करंट का नाम देंगे। मुद्दा समझ आ गया कि आपके पास ये पॉजिटिव थे, अब पॉजिटिव से क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव था। अब आपने ये जो फील्ड बनी, इस फील्ड की वजह से रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया जो बैरियर का था। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, किस जगह दूसरी तरफ जा सकते हैं। जब वो दूसरी तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव उनको अपनी जानिब खींच लेगा। तो यानी ये करंट बनना शुरू हो जाता है जो कि फॉरवर्ड करंट के तौर पे देखा जाता है। और ये कब तक रहेगा? जब तक ये बाहर वाला पोटेंशियल डिफरेंस इस बैरियर के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा रहेगा। ये बाहर वाली बैटरी दिखा देती रहेगी, वो चलते रहेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये करंट जो स्टैब्लिश हुआ है, ये इस बैटरी की पावर इतनी थी, इस बैटरी ने इतनी एनर्जी दे दी कि इस बैरियर को आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। अभी हम आज सिर्फ हम कंसेप्ट देख रहे हैं। कल वाले दिन में हम इसका ग्राफिकली कर्व देखेंगे कि आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट कैसे करेंगे, आप उससे कैसे समझेंगे। तो आज सिर्फ आपको फॉरवर्ड बाइसिंग होती क्या है यह समझाया जा रहा है।
इसी सोच पे अगली जो चीज है वो है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग क्या है कि जब आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ देते हो किसके साथ, कि पी टाइप के साथ, और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का जोड़ देते हो किसके साथ, एन टाइप के साथ। यानी दिस इज वन में बोल रहे हैं बैटरी को उल्टा के लगा दिया है। तो अब आप तस्वीर में देख सकते हैं पी के साथ नेगेटिव टर्मिनल है और एन के साथ पॉजिटिव टर्मिनल है। तो अब क्या होगा जनाब, अब ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये तो होल्स को अपनी जानिब खींचेगा। होल्स चूंकि एक पॉजिटिव एंटिटी थे आपके पास, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींचेगा। मगर मानो एक बात को कि ये इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑर्बिट के अंदर है, यानी जो आपने डोपिंग की हुई है उसके आपका आउटर शेल के अंदर ये चल रहे हैं, और होल भी इसी तरीके से मामला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका आप बैटरी लगाने से ये बैटरी इन इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचेगी, होल्स को अपनी जानिब खींचेगी, तो डिप्लीशन रीजन तो पहले की निस्बत क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब होता क्या है, असल क्या है, वो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स और होल परे खिंचते हैं यानी डिप्लीशन रीजन से मजीद परे जाते हैं, तो वो नए आयंस पैदा कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपने पीछे आयन ही छोड़ के जाएगा, क्योंकि उसने तो शेल में से निकलना है। तो जनाब अब इसका मतलब डिप्लीशन रीजन पहले की निस्बत बढ़ गया। तो अगर आप गौर करें तो फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन छोटा हो गया था, रिड्यूस हो गया था, तो अब वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। तो इसका मतलब आपके पास डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा अगर आप बड़ी बैटरी लगाएंगे, क्योंकि जितनी बड़ी बैटरी उतनी ताकत से वो इलेक्ट्रॉनों और आयंस को अपनी होल्स को अपनी जानिब खींचेगी, उतना बड़ा आपका ये डिप्लीशन रीजन डेवलप होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये डिप्लीशन रीजन उस वक्त तक यानी फैलता रहेगा जब तक इस डिप्लीशन रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं हो जाता। क्योंकि ये बैटरी बना रही है ना आपका डिप्लीशन रीजन उतने इलेक्ट्रॉनों को परे परे कर रही है। तो आपके पास ये बात समझनी है कि ये उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के बराबर ना हो जाए। तो जनाब अब जरा देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है फील्ड, आप अगर देखें तो मेरे आप कह लोगे राइट से लेफ्ट की जानिब है। अब जो बाहर से आपने बैटरी लगाई है उसकी फील्ड भी किधर आपके लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की जानिब होगी। तो इसका मतलब वो सेम डायरेक्शन में आ गई, यानी बैटरी की फील्ड भी उसी सिमत में होगी और डिप्लीशन रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी सिमत में होगी। इसका मतलब आपका बैरियर ज्यादा तगड़ा हो गया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो अब यहां पे पीएन जंक्शन में रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं चलता। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं, आइडियली अगर मैं कहूं तो हम कहेंगे वहां पे कुछ ना कुछ माइनॉरिटी कैरियर तो होंगे। तो ये पॉजिटिव इन होल को दिक्कत देगा, ये नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत देगा। जो आपको पी टाइप में ये चंद एक इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और एन टाइप में चंद एक होल दिख रहे हैं। तो इन माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से कुछ ना कुछ करंट होगा, जिसे हम लीकेज करंट भी कहते हैं। तो आपके पास रिवर्स बायस के अंदर इसका मतलब वो कोई करंट ज्यादा अपनी फ्लो कर रहा, तो हम कहेंगे क्यों नहीं कर रहा, तो उसका फिजिकल मतलब हो जाएगा कि वहां पे रेजिस्टेंस बड़ी ज्यादा बन गई है, बैरियर बड़ा तगड़ा हो गया है। तो इसे हम रिवर्स रेजिस्टेंस के तौर पे देखते हैं, और जो उस करंट में ऑफर हो रही होती है, यानी जो माइनॉरिटी कैरियर के चार्जेस को ऑफर हो रही होती है, जो कि इंतहाई क्या होता है, कम होता है। तो ये बेसिक हमने क्या समझा, ये हमने समझा बुनियाद कि फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है। अब कल वाले लेक्चर में मैं यही दोबारा फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस समझाऊंगा, मगर वो एक ग्राफ की मदद से समझाऊंगा कि हम कहां पे कैसे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते हैं, यानी वेरिएबल का कंसेप्ट ले आएंगे ना। यहाँ पे तो बैटरी वेरी नहीं कर रहा मैं, अगर मैं बैटरी वेरी करूंगा तो तब इसके वर्किंग में क्या फर्क आएगा। कल ये होगा फॉरवर्ड बायस में भी रिवर्स बायस में भी, तो वहां पे कुछ टर्म्स मजीद इन्वॉल्व हो जाएंगी जब हम पीएन जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड की वर्किंग को देख रहे होंगे। तो आज तो सिर्फ आपको यह समझाना था कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, रिवर्स बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या चेंज आता है, करंट ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस कम होती है। रिवर्स बायस में करंट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, और बैरियर आपको लगता है साइज में बड़ा हो गया है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।